दोस्तों, अमेरिका से सामने आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा हादसा जिसने कुछ ही सेकंड में एयर शो को खौफनाक मंजर में बदल दिया। आसमान में करतब दिखा रहे दो खतरनाक लड़ाकू विमान अचानक एक दूसरे से टकरा गए और देखते ही देखते हवा में ही चकनाचूर हो गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों फाइटर जेट बेहद तेज रफ्तार में उड़ान भर रहे थे। हजारों लोग नीचे खड़े होकर एयर शो का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक दोनों विमान एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कुछ ही पलों में दोनों जेट बेकाबू होकर टूटने लगे। सबसे डरावना पल तब आया जब पायलटों को एहसास हो गया कि अब विमान को बचाना संभव नहीं है। इसके बाद चारों पायलटों ने तुरंत इजेक्ट करने का फैसला किया। आसमान में एक साथ 4 पैराशूट खुलते दिखाई दिए और नीचे मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। ये घटना अमेरिका के इडाहो राज्य में मौजूद माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर हुई। यहां गन फाइटर स्काई एयर शो चल रहा था, जिसमें अमेरिकी वायुसेना अपने एडवांस लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन कर रही थी। हादसा 17 मई की दोपहर करीब 12:30 पर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक टकराने वाले दोनों विमान EA-18G ग्राउलर फाइटर जेट थे। ये अमेरिका के बेहद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट माने जाते हैं और F-18 हॉर्नेट का आधुनिक संस्करण है। इन विमानों का इस्तेमाल दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जाम करने के लिए किया जाता है। टक्कर के बाद दोनों विमान एयरबेस से करीब 2 मील दूर जाकर जमीन पर गिरे। जमीन पर गिरते ही दोनों जेट आग के विशाल गोले में बदल गए और आसमान में काले धुएं का बड़ा गुबार उठने लगा। हादसे के तुरंत बाद पूरे एयरबेस को लॉकडाउन कर दिया गया और इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गईं। फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतने हाईटेक और एडवांस लड़ाकू विमान एयर शो के दौरान इस तरह एक दूसरे से कैसे टकरा गए? क्या ये पायलट की गलती थी, तकनीकी खराबी थी या फिर कोई और वजह? इस हादसे ने एक बार फिर अमेरिकी लड़ाकू विमानों की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स मानी जाने वाली अमेरिकी सेना के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या इतने खतरनाक एयर शो पर और सख्त नियम होने चाहिए? और क्या इस हादसे के पीछे सिर्फ मानवीय गलती थी या कुछ और? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।